आज हम एक बहुत ही खास भौगोलिक विश्लेषण में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के भूगोल को गहराई से समझने के लिए आपकी मास्टर स्टडी गाइड है। मैक्रो लेवल के ग्लोबल ग्रिड से लेकर राज्य के एकदम सटीक माइक्रो लेवल आंकड़ों तक हम हर एक बाउंड्री को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं आज के हमारे एजेंडे पर। हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के ग्रिड से, फिर देखेंगे भारत की स्थिति, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा वाले जिले, मानक समय और देशांतर, और अंत में करेंगे आयामों की तुलना। किसी भी जगह के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स को सही से मास्टर करने के लिए ग्लोबल ग्रिड के बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के ग्रिड की। आपने ग्लोब पर कुछ लेटी हुई रेखाएं तो देखी ही होंगी। इन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड कहा जाता है। ये क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये रेखाएं सिर्फ लोकेशन ही नहीं बताती, बल्कि उस जगह की जलवायु कैसी होगी ये भी पूरी तरह से तय करती हैं। विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक इनका फैलाव ही मौसम का मिजाज सेट करता है। और दूसरी तरफ आते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये लंबी वर्टिकल काल्पनिक रेखाएं हैं जो सीधे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हैं। इनका सबसे खास काम क्या है? समय की सटीक गणना करना। आगे चलकर यही रेखाएं हमें टाइम जोन का पूरा गणित समझाएंगी। अब ग्लोबल ग्रिड से थोड़ा जूम इन करते हैं और आते हैं भारत की स्थिति पर। अगर हम ग्लोबल ग्रिड पर देखें तो हमारा भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में एकदम सुरक्षित रूप से स्थित है। इसके अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैले हुए हैं। चलिए अब फोकस को और नैरो करते हैं और सीधे छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार पर आते हैं। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बिल्कुल यही वो सटीक हॉरिजॉन्टल फ्रेम है जिसके भीतर छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। और आपको पता है, भूमध्य रेखा के इतने करीब होने की वजह से ही इन अक्षांशों के बीच राज्य को अपनी वो खास उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु मिलती है। अगर इन नंबरों को हम जमीन पर उतारें तो राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु बलरामपुर जिले का सुंदरी गांव है और सबसे दक्षिणी बिंदु है सुकमा का कोंटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सीमाएं सिर्फ आज की नहीं है। प्राचीन और औपनिवेशिक दौर के भौगोलिक सर्वेक्षणों ने ही सबसे पहले इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को चिन्हित करके आज की प्रशासनिक सीमाओं की मजबूत नींव रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं कर्क रेखा वाले जिलों की तरफ। हम सबको पता है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के एकदम उत्तरी हिस्से से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों को काटती है और वो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इस कर्क रेखा से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार फैक्ट्स हैं, जैसे ये रेखा बैकुंठपुर शहर के सबसे ज्यादा करीब से गुजरती है। अगर जिले के हिसाब से देखें तो इसकी सबसे कम लंबाई कोरिया जिले में है और इसका सबसे अधिक विस्तार बलरामपुर जिले में देखने को मिलता है। परीक्षा के लिहाज से ये छोटी छोटी डिटेल्स एकदम गेम चेंजर साबित होती हैं। चलिए अब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे शिफ्ट होते हैं और समझते हैं मानक समय और देशांतर को। 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये वो वर्टिकल रेखाएं हैं जो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई को डिसाइड करती हैं। क्योंकि पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए ये दोनों ही आंकड़े हमेशा पूर्वी देशांतर ही कहलाते हैं। अब इन्हें भी जिलों से जोड़कर देखते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। सबसे पूर्वी बिंदु जशपुर जिले का गिरला है जो 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है और सबसे पश्चिमी बिंदु बीजापुर जिले का भद्रकाली है जो 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट पर है। ये निर्देशांक राज्य के नक्शे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय की यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, जिसे हम IST भी कहते हैं। ये लाइन छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। और हाँ, इसी रेखा की वजह से हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलते हैं।
यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और हाई स्टेक्स भौगोलिक सवाल पैदा होता है। जरा सोचिए, कर्क रेखा जो हॉरिजॉन्टल है और भारतीय मानक समय रेखा जो वर्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे को किस जगह पर काटती हैं? और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है कोरिया जिला। जी हाँ, कोरिया ही वो बेहद अहम इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां राज्य में ये दोनों प्रमुख रेखाएं आपस में टकराती हैं। इसे तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, आयामों की तुलना। अगर हम सीधे दूरियों की तुलना करें तो भारत की उत्तर दक्षिण कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर के बीच है। वहीं भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है और इसके मुकाबले छत्तीसगढ़ की चौड़ाई केवल 435 किलोमीटर है। एक और फैक्ट जोड़ दूं, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 4.11% हिस्सा कवर करता है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी महत्वपूर्ण राज्य बना देता है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ की ये अनोखी भौगोलिक स्थिति, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक दूसरे को काटती रेखाएं और ये विशिष्ट सीमाएं, ये सब राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक भविष्य को किस तरह आकार देते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। इस भौगोलिक मास्टर स्टडी गाइड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।